ओके, सो गाइज अगला हमारा इनर क्लास है लोकल इनर क्लास। अब लोकल इनर क्लास का मतलब क्या है, हमने मेंबर इनर क्लास देखा इसके पहले। तो मेंबर इनर क्लास मतलब क्या, कि वो मेंबर इनर क्लास जो होता है वो उस क्लास का मेंबर होता है और उसका सेपरेटली हम उसको वहाँ पे लिखते हैं। बट कई बार हमें क्या करना होता है, अभी देखो हमने ये एग्जाम्पल देखो, ये जो क्लास मैंने लिखा हुआ है इसको हटा देता हूँ फिलहाल मैं। ये जो क्लास मैंने लिखा हुआ है वो सेपरेटली डिक्लेयर है, मतलब अभी ये फंक्शन है, ये मेथड है उस क्लास का, उसके अंदर नहीं लिखा है मैंने। लेकिन कई बार आपको ये जो क्लास होता है ना, ये यहाँ से डायरेक्टली आप किसी मेथड के अंदर उसको लिख सकते हो, किसी फंक्शन के अंदर हम क्लास डिक्लेयर करेंगे। लुक एट हियर, आज तक हमने देखा था क्लास के अंदर फंक्शन होता है, बट फंक्शन के अंदर भी क्लास हो सकता है। लुक एट हियर। ओके, तो अब क्या हो गया, ये क्लास है, उसका ये फंक्शन है और उसके फंक्शन के अंदर क्लास है। सो दैट इज लोकल इनर क्लास, दैट इज लोकल इनर क्लास। क्योंकि ये क्लास यहाँ पे है, वो किसी फंक्शन के अंदर है। पहला क्लास कहाँ पे था, ये यहाँ से हम उठा के उसको बाहर लिख रहे थे, है ना, मतलब वो सेपरेटली उस क्लास का मेंबर था इसलिए मेंबर। अब ये उस क्लास का मेंबर नहीं रहेगा, ये इस फंक्शन में रहेगा, ये फंक्शन का कोडिंग हो गया, फंक्शन के अंदर हमने क्लास लिखा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लोकल इनर क्लास। ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज लोकल इनर क्लास। तो ये डिफरेंस होता है मेंबर इनर क्लास में और लोकल इनर क्लास के, कि वो डिक्लेयर कहाँ पे होता है। तो अगर वो आउटर क्लास के किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल इनर क्लास, दैट इज कॉल्ड एज लोकल इनर क्लास। सर उसका ऑब्जेक्ट भी फंक्शन ही बनेगा। ऑब्जेक्ट अभी देखो कहाँ पे बनता है, हम एग्जांपल देखते हैं। सो लोकल इनर क्लास है। अब लोकल इनर क्लास के अगर आपको उसकी मेथड एक्सेस करनी है तो उसका ऑब्जेक्ट आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा इनसाइड द मेथड ओनली। लुक एट हियर, उसके नीचे उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके नीचे क्लास के एग्जैक्ट नीचे उसी मेथड के अंदर। ओके, बस सिंपल, जैसे अभी हम ऑब्जेक्ट क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट हम मेंबर इनर क्लास का मेथड में बना रहे थे, सिमिलरली उसी के नीचे उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये क्लास है और उस क्लास के मेंबर बिना ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गए ही नहीं। सो क्लास टी इज इक्वल टू न्यू क्लास, सॉरी न्यू टेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देंगे टी डॉट शो लाइक दिस। तो एग्जैक्टली उसी क्लास के नीचे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। तो क्लास खुद वहाँ पे जो क्लास है वो और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, ये किसी मेंबर का, किसी फंक्शन का कोडिंग रहेगा। लुक एट हियर, ये फंक्शन के अंदर रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस। सो दैट इज कॉल्ड एज लोकल इनर क्लास। अब ये प्रोग्राम मैं सेव करता हूँ। लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ लोकल इनर क्लास। टूल completed successfully and program run successfully, test class example, the output will show। ओके, तो इस तरीके से वहाँ पे हम लोकल इनर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। अब लोकल इनर क्लास का और एडवांटेज क्या है, कि ये क्लास को भी पता नहीं है कि मेरे अंदर एक क्लास है, ये उसका एडवांटेज है। बिकॉज वी डिफाइन द क्लास विद इन द मेथड ऑफ दैट क्लास। उसको सिर्फ इतना पता है मेरे अंदर ये मेथड है बस। ओके, मतलब ये क्लास और सिक्योर हो गया। ओके, क्योंकि वो उसके डिस्प्ले मेथड में है। तो जब ये क्लास जो है ना, इसको भी पता नहीं रहेगा कि मेरे किसी मेथड के अंदर क्लास है। उसको सिर्फ क्या दिखेगा, यस आई एम हैविंग ओनली डिस्प्ले मेथड, बट उसको ये नहीं पता है कि डिस्प्ले मेथड में एक और क्लास है। तो इसको और सिक्योरिटी मिल जाती है लोकल इनर क्लास को। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोकल इनर क्लास वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया लोकल इनर क्लास का एग्जाम्पल। ओके, तो इस तरीके से लोकल इनर क्लास भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कन्फ्यूजन इन लोकल इनर क्लास।